राजस्थान जयपुर। तो नर्सिंग कर्मियों ने हल्ला बोल दिया है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ में पुजारी से मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में आरोपी महिला खुद को पीड़ित और पुजारी को बेगुनाह बता रही है, साथ ही इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मुझे बस और मेरे को आत्महत्या की इच्छा है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। और क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर सब अपमानित हो रहे हैं और मेरे पति का सम्मान खो रहा है। और जी हां, चित्तौड़गढ़ शिव मंदिर में पुजारी और महिला संग मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। वायरल वीडियो में जिस महिला पर पुजारी संग अनैतिक संबंध का आरोप लगा है, वो अब सामने आई है। न्याय की गुहार लगा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। की गई है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं खाली मंदिर में पूजा के हिसाब से गई थी और भाभी जी का वेट कर रही थी और पुजारी जी ने कहा था कि आप कमरे में बैठो, मैं भाभी जी को लेके आता हूँ। तो वो लेके आए तो फिर पुजारी जी के साथ में कुछ लोग इकट्ठा करके उनके साथ भी मारपीट की और मेरे साथ जो मतलब वो एक था शख्स जिसने नाम बताया पहले, उसने भी मेरे साथ मारपीट की और लातों घूसों से मुझे मारा और मेरे बाल नोचे और मेरे कपड़े खींचने की साजिश की। जी हाँ, महिला की माने तो सब कुछ एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वो तो पुजारी से किसी काम से मिलने गई थी। पुजारी उसे कमरे में बैठा अपनी पत्नी और बच्चों को लाने गए थे। इसी बीच पुजारी के साथ कुछ लोग आए और मारपीट करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे, बदसलूकी पर उतर आए। ये मांग करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और ये 5-6 लोग हैं जो मतलब मुरलीधर शर्मा और मुरलीधर ये है जो इन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मेरे बाल नोचे और मेरे हाथ पैरों पे मारा और मुझे अपमानित किया और मेरे परिवार को अपमानित किया और मेरे रिश्तेदारों में और मेरे जैन समाज में पूरे में मुझे अपमानित किया। और मुझे न्याय चाहिए और अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और मेरे पति यहाँ के बड़े कोर्ट में रीडर हैं, उन्हें भी अपमानित होना पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे यही दरखास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हालांकि इस मामले में पहले ही लोगों की शिकायत पर पुजारी पर मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अब महिला की एसपी से शिकायत के बाद पुलिस नए सिरे से पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सोशल मीडिया पे वीडियो में कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी की गई। महिला ने थाने पे या वहाँ के डीवाईएसपी गंगराल को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। आज वो महिला एसपी साहब के समक्ष पेश हुई थी, जिसमें उसने रिपोर्ट श्रीमान एसपी साहब को पेश की। तो रिपोर्ट के जलसा भी मजबूत है और उनकी दरख्वास्त है, उसमें विधि सम्मत कार्रवाई के लिए एसपी साहब ने आदेश कर दिया। अब कौन सच्चा और कौन झूठा, ये तो पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन कानून को हाथ में लेकर जिन लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी की, उस पर भी एक्शन तो बनता ही है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 के लिए सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे भारी बारिश से